वक्फ खौफ का वो दूसरा नाम जिसे सुनते ही आदमी कभी सहम जाता था, लेकिन दशकों से कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की लालच से पैदा हुआ खौफ का ये नाम अब अपने अंत के बेहद करीब है। सोचिए, जहां इजिप्ट, इराक, लीबिया, ट्यूनेशिया, टर्की और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों में भी वक्फ के पास यूं ही किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोकने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वही कांग्रेस एक खास समुदाय के वोट के लालच में इस कदर अंधी हो चुकी है कि इसने वक्फ को इतनी खुली छूट दे रखी है कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड लैंड माफिया बन चुका है। कांग्रेस द्वारा दी गई इसी छूट के कारण वक्फ जिस भी जमीन पर अपना हाथ रखते वो जमीन वक्फ की हो जाती थी। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 2022 में तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट के पूरे गाँव को ही अपना क्लेम कर दिया, जिसमें एक 1500 पुराना मंदिर भी शामिल था। सोचिए, इस्लामिक जमीनों के मैनेजमेंट के लिए बने वक्फ बोर्ड को कांग्रेस सरकार ने इतनी शक्तियां दी हुई थी कि पूरे के पूरे गांव हजारों वर्ष पुराने मंदिर या चर्च को भी अपना क्लेम कर सकता है। और सुनिए, 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले तो कांग्रेस ने खुद दिल्ली वक्फ बोर्ड को लुटियस दिल्ली में कनॉट प्लेस, अशोका रोड और यहाँ तक कि पार्लियामेंट के पास की 123 वीवीआईपी एवेक्यू प्रॉपर्टीज वक्फ को दे दी थी, जिन्हें अल्टीमेटली दिल्ली हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद रोका गया था। एक और भी चौंकाने वाला केस सूरत का है, जहां गुजरात वक्फ बोर्ड ने 2020-21 में सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीन क्लेम कर ली थी। और इस क्लेम का बेसिस सुनकर के आप अपना सर पकड़ लेंगे। दरअसल उनका कहना था कि 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह जहांगीर की बेटी की कनीज यानी दासी ने जमीन वक्फ को दी थी। तो सोचिए कि स्टेट वक्फ बोर्ड्स, जो खुद एक गवर्नमेंट एंटिटी है, वो दूसरी सरकारी बॉडीज की जमीन को क्लेम कर ले रही है। अभी ऐसी अक्टूबर 2024 में ही कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में होनावाद गांव के लगभग 400 गरीब किसानों की 1500 एकड़ जमीन क्लेम कर ली थी। वक्फ बोर्ड कभी तमिलनाडु में हजारों वर्ष पुराने हिंदू मंदिर समेत पूरे के पूरे गाँव को क्लेम कर रहा है, कभी केरल के क्रिश्चियन मछुआरों की जमीन क्लेम कर रहा है, कर्नाटक में लिंगायत किसानों की जमीनों को हड़प रहा है, हरियाणा के जटलाना गाँव में गुरुद्वारे की जमीन से लेकर के यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड गोल गुम्बज और बिदार फोर्ट जैसे 53 एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से लेकर के गुजरात में बेट द्वारका में 2 आइलैंड्स और दिल्ली में संसद भवन पर भी अपना क्लेम करता है। हाल ही में तो एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के राजभवन को ही वक्फ की प्रॉपर्टी बता दी। और इस तरह के आर्बिट्ररी लैंड ग्रैब्स और करप्शन के इतने केसेस हैं कि इसकी गिनती करना भी बहुत मुश्किल हो जाए। भारत में कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के किस स्तर तक गई है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। 2014 में वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल भी पास करने की कोशिश की गई थी, जिसमें वक्फ बोर्ड के सीईओ को उनके हिसाब से किसी भी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट को वक्फ की जमीन से निकालने की अनचेक्ड पावर्स दी जाने वाली थी, जिसके लिए फोर्स का भी यूज कर सकते थे। हालांकि 2014 में नई सरकार बनने के बाद कांग्रेस का ये कारनामा फेल हो गया। गवर्नमेंट ने इस बिल को वापस ले लिया। वक्फ की इसी छूट, मनमाने रवैये और कांग्रेस की गलती को सुधारने का काम सरकार ने किया है। वक्फ को अब किसी भी आम आदमी की जमीन पर नजर डालने से पहले 100 बार सोचना होगा। वक्फ की एक एक संपत्ति का ऑडिट करके उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति की दुकान अब खतरे में है। भारत जैसे हिंदू बहुल और धर्मनिरपेक्ष देश पर कांग्रेस ने हमेशा अपनी तुष्टीकरण की मजहबी राजनीति को थोप कर रखा था, लेकिन अब धीरे धीरे गुलामी की हर वो जंजीरें टूट रही हैं जो कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए बांध रखी थी।